नमस्कार साथियों, मैं अनिल यादव बायोलॉजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और बायोलॉजी स्टडी पॉइंट ऐप पर आपको स्वागत है। टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती की परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे टेस्ट सीरीज से और हमारे क्लास के नोट से लगभग 90% क्वेश्चन एलटी परीक्षा में आए हुए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोगों को जो रिस्पॉन्स दिया, बताया आपने खुद फ़ोन करके कि ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 90% क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज और नोट से आए हुए हैं। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा के लिए मैं सुपर 72 माइक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने चल रहा हूँ, जिसको आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके अगली टारगेटेड भर्ती परीक्षा 2022 की जो आपको मई और जून में डेट आई हुई है, उसकी तैयारी कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप जो सिलेबस हमारा टेस्ट सीरीज का है, 72 टेस्ट सीरीज कराते हैं। पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को 72 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और आपको मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। 72 टेस्ट सीरीज हमारा क्या क्या रहेगा, टॉपिक कवर करेगा। ये करीब मान चले गए 4-5 महीने टाइम लगता है। 2 दिन के अल्टरनेशन पर टेस्ट कराया जाता है। 2 दिन आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। एक दिन मैं 2 घंटे टेस्ट कराता हूँ 125 क्वेश्चन का, और MR सीट आपकी इसी फॉर्मेट पर आयोग की फॉर्मेट पर रहेगी। और आप जो क्वेश्चन होते हैं 125 क्वेश्चन रहेंगे, और साथ साथ 2 घंटे टेस्ट कराने के बाद जो होती है, आपको मैं 1 घंटे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों को लाइव डिस्कशन देता हूँ। तो डिस्कशन में आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं 125 क्वेश्चन के जो होते हैं आंसर आपको क्यों सही हैं, उसका कारण क्या है, इसके साथ डिस्क्राइब करता हूँ पूरे डिस्कशन के साथ। तो मैं कवर करता हूँ कौन कौन टॉपिक आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ दिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट में आपको रहेगा बैक्टीरिया रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंड में रहेगा वायरस, थर्ड में रहेगा लाइकेन और माइकोप्लाज्मा, फोर्थ में रहेगा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा पूरा कवर करेगा। तो ब्रायोफाइटा आप देखते हैं करेक्टर रहेगा क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, राफिक्सिया, मार्केशिया, फ्यूनेरिया, पीलिया, स्फेगनम, और क्या दिया है, मोरेला, ड्रायोप्टेरिक्स। ये सब जो दिए आपको टीजीटी पीजीटी के सिलेबस दिए पूरा कवर कर रहे हैं। टेडोफाइटा है, टेडोफाइटा में राइनिया है, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, क्यूसिटम है। जिम्नोस्पर्म में दोस्तों आप देखेंगे साइकस, पाइनस, एफेड्रा और नीटम दिया हुआ है। एल्गी में आप देखते हैं नास्टाक है, क्लमाइडोमोनास है, वालवाक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगाइरा है, कैरा है, फ्यूकस है, एंडिना है, साइटोनीमा है, टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, बेट्रोकस्पर्मम है। नेक्स्ट है फंजाई में दोस्तों आइएगा, अल्बुगो है, म्यूकर है, राइजोपस है, पक्सीनिया है, एगेरिकस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फिर प्लांट पैथोलॉजी भी आपको पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि एलटी और जीआईसी में प्लांट पैथोलॉजी काफ़ी कवर करता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हुए हैं। वाटर रिलेशन टू द प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी में डिवाइड कर दिया हूँ। वाटर रिलेशन टू प्लांट, वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन, ये आपको माइक्रो 10 में है। माइक्रो 11 में दोस्तों है वाटर रिलेशन टू प्लांट वाटर, और माइक्रो 12 में है फोटोसिंथेसिस है। माइक्रो 13 में दिया हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैल्यूट है। नेक्स्ट है माइक्रो 14 में दोस्तों है प्लांट रिस्पिरेशन है। माइक्रो 15 में दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ, प्लांट हार्मोन, प्लांट मूवमेंट, वर्लाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट दिया हुआ है। फिर माइक्रो 16 में दोस्तों है प्लांट न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है 17 में दिया है प्लांट मॉर्फोलॉजी है। माइक्रोन्यूट 18 में दोस्तों है प्लांट टैक्सोनॉमी पूरा कवर करेगा, पूरी फैमिली रहेगी, मॉर्फोलॉजी रहेगी, उसके पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फैमिली के। उसके बाद दोस्तों दिया है प्लांट एनाटॉमी है, माइक्रोटोनीस वाले में पूरी एनाटॉमी कवर करेगा। और 20 वाले में है प्लांट इम्ब्रोलॉजी है। 21 में दिया दोस्तों इकोनॉमिक बॉटनी है, जिसमें आप देखते हैं टिम्बर है, फाइबर है, आयल्स, ड्रग्स, बेवरेजेज, स्पाइसेज, एल्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन दिया दोस्तों, अगला दिया साथियों यहाँ दिया है 22 वाले में दिया है प्लांट इकोलॉजी दिया हुआ है, और 23 में इन्वायरमेंटल इश्यूज दिया हुआ है, और 24 में देखते हैं यहाँ दिया है सॉइल साइंस दे दिया है, क्योंकि सॉइल साइंस की भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर दिया हुआ है 25 वाले में सेल ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है, इसमें सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर के बारे में दिया जाता है। उसके बाद दिया है सेल डिवीजन दिया हुआ है 26 वाले में,
माइक्रो 27 दिया है, प्लांट जेनेटिक्स दिया है, माइक्रो 28 दिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रो यूनिट जो होती है 29 वाले में दिया है बायोस्टैटिक्स है। तो बायोस्टैटिक्स को पीजीटी में 3-4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टीजीटी में तो नहीं है सिलेबस में, पीजीटी में है। नेक्स्ट है साथियों, माइक्रो 29 में दिया बायोस्टैटिक्स, माइक्रो 30 में दिया है पैलियो बॉटनी, जो जियोग्राफी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ देखते हैं अब माइक्रो यूनिट जो होती है 31 में देखेंगे, यहाँ दिए है टिश्यू कल्चर और मार्फोजेंसिस। टिश्यू कल्चर और मार्फोजेंसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है साथियों माइक्रो यूनिट जो होती है 32 में देखेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग दिया हुआ है। प्लांट ब्रीडिंग से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होती है माइक्रो यूनिट जो होती है 33 में दिया है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर माइक्रो 34 में दिया है प्लांट बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ। कितना क्लियर हो गया। फिर अगला चलते हैं माइक्रो यूनिट 35 पर आते हैं दोस्तों। माइक्रो यूनिट होती है 35 चालू होती है, जूलॉजी वाला सेक्शन चालू होता है। सेक्शन में आपको 34 था बॉटनी में, 34 टेस्ट पेपर आपको बॉटनी में कराए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कहाँ से कहाँ तक था। पूरा यहाँ बैक्टीरिया से लेकर के लास्ट में कहाँ बायो केमिस्ट्री तक दिया हुआ। तो 34 पेपर आपको टेस्ट सीरीज का बॉटनी में रहेगा 125 क्वेश्चन का, और जो होती है उसके बाद जो हैं वो सब जूलॉजी वाले सेगमेंट में आएगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं जूलॉजी में क्या रहेगा, सेक्शन बी वाला रहेगा। जूलॉजी में दिया है नॉन कार्डेट होती है, ठीक है। उसके बाद दिया है माइक्रो, दूसरा जूलॉजी वाला जो होती है 36वां होगा। 36वां है, यहाँ जाएगा फाइलम प्रोटोजो आ जाएगा। फिर अगले माइक्रो है फाइलम पोरीफेरा है। फिर अगला है जो जूलॉजी वाले में आएगा फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज है, फाइलम एनिलिडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम मोलस्का है। और फाइलम मोलस्का में ऐसा नहीं, जितने भी कवर करने वाले आपको सिलेबस में दिया हुआ टीजीटी सब कवर कर रहा है, ठीक है ना। उसमें जनरल कैरेक्टर रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, हाइबिट हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल। आप जैसे अब देखते हैं फाइलम मोलस्का में यूनि और पाइला आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटोजो आप देखते हैं जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम, एगुलेना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, टपैनोसोमा, लिशमीनिया, और लाइक टॉपिक है प्रोटोजोआन ह्यूमन डिजीज है, ठीक है ना। तो फाइलम पोरीफेरा से जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, हैबिट हैबिटेट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ साइकान पढ़ना है आपको, और ल्यूकोसोलिनिया पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है आपको, जो कि बीएससी में आपने पढ़ा होगा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में वही है जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, लाइफ साइकिल, हाइड्रा पढ़ना है, ओविलिया पढ़ना है, आर्लिया पढ़नी है, ठीक है। तो अगली वाला जो टेस्ट सीरीज हमारी है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एशियोला हिपैटिका, ठीक है ना। एशियोला हिपैटिका है और टीनिया सोलियम पढ़ना है। फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज में आपको स्केरिस के बारे में पढ़ना हो, और फाइलम एनिलिडा में आपको नेरिस पढ़ना है, जो कि बीएससी में आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, और लीच के बारे में, फेरेटिमा पुस्तों अथवा आर्थ्रोर के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है साथियों फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो वहाँ भी वही चीजें हैं। जीनस क्या पढ़ना, मस्का नेबलो पढ़ना, हाउस फ्लाई से कहते हैं, कॉकरोच को पढ़ना है, और पहली यमान के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड के बारे में पढ़ना हुआ। फिर फाइलम मोलस्का में आते हैं तो यहाँ यूनी और पाइला के बारे में पढ़ना डिटेल में। फिर फाइलम इकोनोडर्मेटा में आते हैं तो स्टारफिश आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। फिर है दोस्तों यहाँ दिया हुआ है फाइलम प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा में देखते हैं क्लासिफिकेशन, हैबिट हैबिटेट और लाइफ साइकिल ऑफ हार्डमाइनिया। हार्डमाइनिया और इम्फियाक्सा से वर्टिब्रेट जूलॉजी था, बेसिक सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सेगमेंट में आपको मिला होगा। नेक्स्ट है अगला है कार्डेट क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर दिया हुआ है। फिर क्लास होती है पीसी है, इसमें पीसी में आपको पढ़ना है स्कालोडान के बारे में, जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा। बीएससी सेकेंड ईयर में आपने स्कालोडान के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ से पूरा क्वेश्चन बनाया जाएगा। अगला क्लास जो होती है एम्फीबिया में पढ़ना दोस्तों, यहाँ रानाटेग्रीना के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया में आ जाइएगा, यहाँ पढ़ना है यूरोमस्टिस के बारे में पढ़ना हुआ है। इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों जूलॉजी वाले सेगमेंट में, जो माइक्रो 16 है, यह कौन सा टॉपिक है, यहाँ पर दिया है एवीज, क्लास एवीज है। क्लास एवीज जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, हैबिट हैबिटेट ऑफ कोलम्बा लिबिया, एवीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा। फिर क्लास ममीलिया है, क्लास ममीलिया में रैबिट के बारे में पढ़ना हुआ। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक जूलॉजी दिया, एपीकल्चर पढ़ना है, सेरिकल्चर पढ़ना है, लैक कल्चर पढ़ना है, फिश कल्चर अथवा एक्वाकल्चर,
और फिर पर्ल कल्चर पढ़ना है, फिशी कल्चर, ठीक है ना। फिर आइए हम देखते हैं एनिमल डिजीज पढ़ते हैं, पैथोजन और उससे वेक्टर कौन होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। और फिर एनिमल फिजियोलॉजी में आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। फिर एक टॉपिक है एनिमल बिहेवियर एंड इथोलॉजी, ये भी आपको पढ़ना है लेक्चर वाले में। फिर एनिमल बायोकेमिस्ट्री दिया दोस्तों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम्स, विटामिन्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में है रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग, चिक, एम्फियोक्सस और प्लेसेंटेशन इन मैमल, प्लेसेंटा के टाइप पूछा जाता है, एक के टाइप पूछा जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। गैमेटोजेनेसिस पूछा, टाइप ऑफ एक पूछा जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये भी बारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एनिमल इकोलॉजी में आइए दोस्तों, इकोलॉजिकल फैक्टर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ पूछा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो 30 आपका जूलॉजी वाले सेगमेंट का है, यहाँ आप देखते हैं कौन सा है, यहाँ दिया इन्वायरमेंटल इशू और पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल इशू और पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना साथियों। नेक्स्ट है माइक्रोटेक्टिव जूलॉजी सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ पढ़ना नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। नेक्स्ट है अगले माइक्रोन में एनिमल टिश्यूज हैं, अगले में स्केलेटल सिस्टम है, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एनिमल दिया हुआ है। अगला सेगमेंट आपका जो होती है 35वां जो यूनिट है जूलॉजी का, उसमें है दोस्तों एनिमल जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ना, मेंडल के रूल्स पढ़ने हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, और वेरिएशन पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर और यूजेनिक्स पढ़ना है। जैसे आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, राइडोचर्ट सिंड्रोम, तो हम दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद साथियों आते हैं, हम देखते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ देखते हैं पढ़ना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है। फिर इम्यूनोलॉजी भी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी दिया हुआ है। और फिर 38 वाले लाल स्टूडेंट जो जूलॉजी सेगमेंट में है वह कौन सा, ह्यूमन डिजीज होता है। तो जूलॉजी में कुल मिलाकर के आपको 38 जो होती है टेस्ट पेपर कराऊंगा, और उसमें 34 जो थी बॉटनी में कराया जाएगा, और कुल मिला कर आपको कितना हो जाएगा, 72 टेस्ट पेपर होगा। तो 72 टेस्ट पेपर 125 क्वेश्चन के होंगे, और 125 में 72 का गुणा करें कितना आ जाएगा, आप देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ मिक्स यूनिट भी रहेगा उसी में, तो टोटल मिला करके जो होती है मिक्स यूनिट और माइक्रो मिला करके जो था 11,500 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा मैं, ठीक है ना। उसमें आ देते हैं 72 जो होती है माइक्रोट रहेगा, 20 जो होती है मिक्स यूनिट रहेगा। तो 72 माइक्रोट जो होती है आप देखते हैं छोटे छोटे चैप्टर वाइज रहेगा, यूनिट वाइज रहेगा। तो बायोलॉजी के सेगमेंट को 72 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, तो बाकी जो 72 कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स वाले करने वाले मिक्स वाला 20 अलग कराता हूँ। टोटल मिला के आपको कितने आ जाते हैं, कितने टेस्ट सीरीज हो जाते हैं हमारे। तो आप देखते हैं इतना कंप्लीट करने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो आपको 125 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से रिपीट करेंगे। इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। मैं पूरी आपकी लाइव डिस्कशन करूँगा ऑनलाइन डिस्कशन करने के बाद पूरा जो होती है पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, तो आपको परीक्षा में बेनिफिट देंगे और सिलेक्शन आपका सिलेक्शन होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।